नीलाचल मार्ग में आपका स्वागत है। ये वो मार्ग है जहां इतिहास के पन्नों में दबे साहस और बलिदान के मोती चमकते हैं, जहां समय की लहरें उन वीर आत्माओं के गीत सुनाती हैं जिन्होंने अपने प्राण देकर स्वतंत्रता की मशाल जलाए रखी। आज हम आपको ले चलेंगे दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के सुनहरे तटों पर, उस दौर में जब समुद्र की लहरें भी एक महिला योद्धा के साहस की कहानी कहती थीं। उनका नाम था रानी अब्बक्का चौटा, भारत की पहली महिला नौसैनिक योद्धा। 16वीं शताब्दी की वो वीरांगना जिसकी रणनीति और दृढ़ संकल्प ने बार बार पुर्तगाली साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। रानी अब्बक्का कर्नाटक के तटीय शहर उल्लाल की महारानी थीं। उनका विवाह पास के राज्य के राजा से हुआ था, मगर राजनैतिक मतभेदों के कारण वे उनसे अलग हो गईं और उल्लाल की स्वतंत्र शासिका बनी। उस समय पुर्तगाली व्यापारी सिर्फ व्यापार के लिए नहीं आए थे, वे तटीय राज्यों को अपने अधीन करने का सपना देख रहे थे। उन्होंने रानी अब्बक्का को कई प्रस्ताव भेजे, उन पर दबाव बनाया, लेकिन रानी का जवाब हमेशा एक ही था, स्वतंत्रता बिकने वाली चीज नहीं। 1555 की वो रात जब पुर्तगाली बेड़ा उल्लाल की ओर बढ़ा तो हवा में एक बड़े तूफान की आहट थी। रानी ने अपने सैनिकों और मछुआरों को इकट्ठा किया और अचानक हमला कर दिया। दुश्मन के जहाज आग में जलने लगे और उनकी राख को समुद्र ने अपने अंदर समा लिया। कई सालों तक उन्होंने जमीन और समुद्र दोनों पर छापामार युद्ध लड़ा। उन्होंने धर्म, जाति और वर्ग की सीमाएं मिटाकर सभी को एकजुट किया। उनके लिए सिर्फ एक ही पहचान थी, राष्ट्र। मगर 1599 में इतिहास ने एक दुखद मोड़ लिया। पुर्तगालियों ने रानी के अपने दामाद को लालच देकर खरीद लिया। उसने चुपके से दुश्मन को रानी की सैन्य योजनाएं और किले की कमजोरियां बता दीं। जब पुर्तगाली सेना ने हमला किया तो भीतर से खुले दरवाजों ने रानी के सालों के संघर्ष को धोखा दे दिया। उन्हें बंदी बना लिया गया, लेकिन आखिरी सांस तक उन्होंने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। आज भी कर्नाटक की शेरनी रानी अब्बक्का चौटा का नाम भारत के समंदर के साथ गूंजता है। एक ऐसी रानी जिसके लिए लहरें ढाल थीं और स्वतंत्रता उनका धर्म।